Hello students, welcome back in our class. Yes, sir. How are you? Feeling better? Very good. Let's continue our chapter 4 climate. It is very lengthy chapter and very important chapter. In the previous video we have discussed about monsoon type of climate, hot season, winter season, and the monsoon branch of Arabian Sea and Bay of Bengal monsoon के बारे में हमने डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉनसून रेनफॉल। जो इंडिया के अंदर जो मॉनसून टाइप क्लाइमेट है, जो मॉनसून साउथ वेस्ट मॉनसून से जो इंडिया के अंदर बारिश होती है, उसी की करेक्टरिस्टिक्स मीन्स विशेषताओं के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट देखते हैं। यहाँ पे द रेनफॉल रिसीव फ्रॉम द साउथ वेस्ट मॉनसून इज सीजनल इन करेक्टर। मीन्स इंडिया के अंदर जो मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट है और उस साउथ वेस्ट मॉनसून से जो बारिश होती है वो सीजनल होती है, वो पूरा साल नहीं होती है, वो पर्टिकुलर सीजन के दौरान ही होती है। जैसे कि हमने क्या डिस्कस किया था कि जून के महीने में जो है हमारे इंडिया के अंदर जो केरला के अंदर मॉनसून जो है एंटर कर जाता है फर्स्ट वीक में जून के। तो हम क्या कह सकते हैं कि जून का जो बारिश का जो मौसम है या जो हमारा मॉनसून सीजन है वो जून टू सितंबर के बीच का माना गया है। तो ये हमारे मॉनसून ये जो जून टू सितंबर के बीच में जो है यहाँ पे इंडिया के अंदर बारिश होती है। तो ये हमने क्या देखा कि एक पर्टिकुलर सीजन के दौरान ही इंडिया में बारिश हो रही है, पूरा साल यहाँ पे बारिश नहीं होती है। तो एक सेकंड है मॉनसून रेनफॉल इज लार्जली गवर्न बाय द रिलीफ और टोपोग्राफी। मीन्स जो इंडिया के अंदर जो मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट है और उससे जो बारिश होती है उस बारिश का टोपोग्राफी पे काफ़ी इफेक्ट होता है कि किसी भी एरिया की टोपोग्राफी कैसी है, रिलीफ कैसा है, उसका भी उस मॉनसून पे काफ़ी इफेक्ट होता है। कैसे देखते हैं। ये हमारे क्या है, यहाँ पे वेस्टर्न घाट है और जब यहाँ से साउथ वेस्ट विंड यहाँ पे आएंगी तो वो क्या करती है कि वेस्टर्न घाट के इस साइड में जो है काफ़ी बारिश करेंगी यहाँ पे, ठीक है। और जब ये सारा पानी यहाँ पे प्रेसिपिटेट कर देती है तो इसके जो लीवर साइड का मतलब इसके जो बैक साइड में होता है वहाँ पे बारिश बहुत ही कम हो पाती है। ये हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जब ये विंड यहाँ पे बारिश करेंगी और ऊपर पहुँचेंगी तो ये बैठना स्टार्ट कर देंगी, तो इसके बैकवर्ड साइड में ये बैठना स्टार्ट करेंगी। फिर सनरेज से क्या होगा कि ये विंड जो है गर्म होके ऊपर उठ जाती है। तो यहाँ का जो इलाका है, ये वाला जो पार्ट है, यहाँ पे बहुत ही कम बारिश होती है। आपके मैप में भी अगर आप देखते हो तो ये लगभग यहाँ पे जो है 20 to 40 सेंटीमीटर जो बारिश दिखा रखी है, कहाँ पे, वेस्टर्न घाट के लीवर साइड में, अपोजिट साइड में, इसके बैक साइड में, सॉरी, ठीक है, बैक साइड में जो है यहाँ पे काफ़ी कम बारिश होती है। तो यहाँ की जो टोपोग्राफी है, जो रिलीफ है, उसी के कारण ये हुआ है। अगर यहाँ की बात करते हैं हम, हमारे यहाँ पे क्या है, अरावली रेंज है। अरावली रेंज है तो ये क्या है, ये पैरेलल रेंज है किसके, मॉनसून विंड के। तो ये विंड क्या, ये जो रेंज है ये मॉनसून विंड को रोक नहीं पाती हैं और मॉनसून विंड इसके साथ से निकल जाती हैं और यहाँ पे बारिश नहीं हो पाती है। ऐसे देखो यहाँ पे हिमालय है, तो यहाँ पे हिमालय ने क्या किया, बैरियर का काम किया है। बैरियर है यहाँ पे, ये क्या करेंगे, यहाँ पे मॉनसून विंड टकराएंगी और नॉर्दर्न प्लेन के अंदर बारिश करती हैं। और अगर हम बात करें यहाँ पे पूर्वांचल जो हिल है हमारी हिमालय की, जो पूर्वांचल हिल है, वो क्या करती हैं, वो जो बे ऑफ बंगाल से जो यहाँ पे इस ब्रांच से जो विंड आती हैं वो उनको रिफ्लेक्ट करती हैं नॉर्दर्न प्लेन की तरफ, और इससे क्या होता है कि नॉर्दर्न प्लेन की तरफ भी बारिश हो जाती है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि जो रेनफॉल होती है, ठीक है, तो उसके ऊपर जो है टोपोग्राफी का भी काफ़ी इफेक्ट होता है। टोपोग्राफी मीन्स धरातल, कि वहाँ का धरातल कैसा है। अगर विंड के अपोजिट साइड में माउंटेन मिलेंगे तो वहाँ पे बारिश होती है, और विंड के पैरेलल अगर माउंटेन होंगे तो वहाँ पे बारिश नहीं हो पाती है। थर्ड पॉइंट यहाँ पे देखते हैं, द मॉनसून रेनफॉल हैज ए डिक्लाइन ट्रेंड विद द इंक्रीजिंग डिस्टेंस फ्रॉम द सी। मीन्स जो इलाके जो है समुद्र से दूर जाते जाएंगे वहाँ पे जो है डिक्लाइन होता, बारिश के अंदर जो है डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है। अब हम देखते हैं वेस्टर्न कोस्टल प्लेन काफ़ी बारिश होती है, पर जैसे जैसे इससे दूर जो पार्ट है
यहाँ पे बारिश कम होगी। ऐसे ही यहाँ पे देखते हैं कोलकाता के अंदर बारिश अच्छी सी होती है, क्योंकि देखो यहाँ पे ये भी समुद्र के पास है, और यहाँ पे जो बारिश होगी वो लगभग कितनी है, 119 सेंटीमीटर होती है यहाँ पे बारिश। जबकि बिहार के अंदर देखते हैं तो 105 किलोमीटर है, और इलाहाबाद के जो है अंदर जो है 76 सेंटीमीटर बारिश हो रही है, और दिल्ली के अंदर देखते हैं तो 56 सेंटीमीटर बारिश हो रही है। इससे क्या दिख रहा है यहाँ पे कि जो पहाड़ समुद्र के पास होंगे तो वहां पे बारिश ज्यादा होगी, और जो समुद्र से दूर जाते जाएंगे तो बारिश के अंदर जो रेनफॉल है उसके अंदर डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे वाटर बॉडी है तो यहाँ पे वाटर वेपर बनेंगे और बारिश करते रहते हैं, मतलब बारिश होती रहती है यहाँ पे इन एरियाज के अंदर। नेक्स्ट अगर इसके अंदर देखते हैं हम, मॉनसून रेन अकर इन वेट स्पेल ऑफ फ्यू डेज ड्यूरिंग एट टाइम। वेट स्पेल क्या होता है, सुनेंगे ध्यान से। वेट स्पेल मीन्स द विंड विच कंटेन वाटर वेपर, द विंड विच कंटेन वाटर वेपर। जब साउथ वेस्ट मॉनसून यहाँ पे एंट्री करते हैं इंडिया के अंदर, तो वो क्या होते हैं, उनको हम लैडन विंड बोल सकते हैं, या उनको हम क्या बोल सकते हैं, वेट स्पेल बोल सकते हैं, क्योंकि इन विंड के अंदर क्या है, मॉइस्चर है। मॉइस्चर होगा तो ये विंड क्या करेंगी, यहाँ पे आके इन माउंटेन से टकराएंगी और यहाँ पे बारिश कर देती है। तो वेट स्पेल मीन्स जिनके वो हवा जिनमें पानी होता है, तो ये वेट स्पेल होती है। तो वेट स्पेल में क्या होगा, बारिश होगी। अब जब ये सारी जो विंड होती है, मॉनसून साउथ वेस्ट मॉनसून है, ये सारी जो जितना भी वाटर होता है उसको यहाँ पे प्रेसिपिटेट कर देती है, मीन्स बारिश के फॉर्म में यहाँ पे सारा पानी जो है नीचे आ जाता है। और फिर जब ये हवाएं वेस्टर्न घाट की दूसरी तरफ पहुंचेंगी तो इनके अंदर वाटर वेपर नहीं होता है, तो यहाँ पे जो है रेनफॉल काफी कम होता है। इसके अंदर दिखा भी रखा है 20 से 40 सेंटीमीटर के लगभग ही यहाँ पे बारिश होती है। कहाँ पे, वेस्टर्न घाट की लीवर साइड के अंदर। तो हमने क्या देखा यहाँ पे, ये इसके अंदर बताया गया कि जहाँ पे वेट स्पेल होगी वहां पे बारिश होगी, जब वेट स्पेल नहीं होंगी, ड्राई स्पेल होंगी, मतलब सूखी हवाएं होंगी, तो वो क्या लेके आएंगी, वो मॉनसून ब्रेक लेके आएंगी। वहां पे बारिश होगा नहीं तो होगी नहीं तो क्या होगा, वहां पे ब्रेक आ जाएगा बारिश के अंदर, मॉनसून ब्रेक कहलाता है। ठीक है, तो वो कैसे होगा, जब जो मॉनसून विंड है उनके अंदर वाटर वेपर नहीं होते हैं। तो नेक्स्ट इसके अंदर देखते हैं, समर रेनफॉल कम्स इन ए हैवी डाउनपोर लीडिंग टू द कंसिडरेबल रन ऑफ द सोइल इरोजन। मीन्स जब भी साउथ वेस्ट मॉनसून यहाँ पे आता है इंडिया के अंदर, तो वो बारिश लेके आता है बहुत सारे पार्ट्स के अंदर। तो क्या होगा, पानी ज़्यादा होगा, तो वो पानी जो है अर्थ की जो अपर लेयर है उसको रिमूव कर देता है, सोइल इरोजन का कारण यहाँ पे बन जाती है बारिश। ठीक है, नेक्स्ट इसके बारे में देखते हैं बेटा। मॉनसून जो है एग्रीकल्चर के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कैसे देखते हैं, हमें पता है इंडिया इज ए एग्रीकल्चर country and most of the people depend on agriculture, means about 50 or 60% people depend on agriculture. If there is a strong monsoon in our country, it means in that year agriculture grow very well. जिस साल मॉनसून जो है स्ट्रोंग होगा उस साल एग्रीकल्चर भी स्ट्रोंग होगा। कैसे, क्योंकि खेती के लिए क्या चाहिए, पानी चाहिएगा, पानी अच्छे से मिलेगा तो प्रोडक्शन अच्छा होगा, प्रोडक्शन होगा तो वो फार्मर्स के लिए बेनिफिशियल होगा, उनकी इनकम बढ़ेगी और वो उस पैसे को इकोनॉमी में लगाएंगे। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो बारिश है वो इकोनॉमी के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है। नेक्स्ट इसके लिए पढ़ते हैं भाई, जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी अनइवन है, मींस जो रेनफॉल होता है वो अनइवन है। कहने को तो इंडिया में मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट है, पर हम क्या देखते हैं कि कुछ पार्ट ऐसे हैं जहाँ पे 200 से 250 सेंटीमीटर बारिश हो रही है, जैसे कि वेस्टर्न घाट यहाँ पे देखते हैं और यहाँ पे देखते हैं ईस्टर्न स्टेट्स के अंदर देखते हैं। तो ये कुछ ऐसे पार्ट हैं जहाँ पे 200 से 250 सेंटीमीटर के अराउंड रेनफॉल होता है, जबकि कुछ पार्ट ऐसे भी हैं जहाँ पे 10 सेंटीमीटर के अराउंड बारिश होती है, कुछ अलग अलग। तो हर एक पार्ट की जो है अलग अलग, हर एक पार्ट जो है वो उनका जो रेनफॉल है वो अलग अलग है। ठीक है, तो ये अनइवन है, रेनफॉल इज अनइवन इन द कंट्री। नेक्स्ट, अब क्या होता है बेटा इसके अंदर, इन द बिगिनिंग ऑफ द रेन सम टाइम इज considerably delay
ओवर द होल पार्ट ऑफ द मीन्स डिले इन मॉनसून सीजन। अब हमें पता है कि इंडिया के अंदर जो मॉनसून है केरला के अंदर 1 जून से एंटर कर जाता है, और आगे वाला जो पार्ट है यहाँ पे भी लगभग 10 जून के लगभग यहाँ पे एंटर कर जाता है, और जो प्लेन एरियाज है वहाँ पे जुलाई तक पहुँचने, जुलाई का महीना लग जाता है मॉनसून विंड को यहाँ पे पहुँचने के लिए। पर कई बार क्या होता है डिले इन मॉनसून मीन्स कि यहाँ पे ही जो मॉनसून है वो काफ़ी डिले हो जाते हैं। इससे क्या होगा, जो किसान अपनी प्रिपरेशन कर रखी है जिन्होंने खेती के लिए, तो वहाँ पे उनकी फसलों को नुकसान होने की भी संभावना होती है, क्योंकि फिक्स तो होता नहीं भाई मॉनसून के लिए, क्योंकि क्या पता प्रेशर लग रहा है नहीं लग रहा है, तो बहुत सारे फैक्टर होते हैं मॉनसून के, वो हमें पता है। तो कई बार डिले हो जाता है मॉनसून के देश में मॉनसून के आने में, तो इससे भी कई बार बहुत नुकसान हो जाता है। एंड द रेन समटाइम एंड कंसिडरेबली अर्लियर देन यूजुअल। और कई बार क्या होता है कि कई बार तो डिले हो जाता है, और कई बार अर्लियर का मतलब समय से पहले बारिश आ जाती है। इससे क्या होता है कि किसानों की जो पकी हुई जो फसलें होती हैं वो भी खराब होने की संभावना होती है। तो ये हमने सिंपल सी कुछ इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखी हैं मॉनसून विंड के बारे में। आप देखते हैं सीजन ऑफ रिट्रीटिंग मॉनसून। रिट्रीटिंग मॉनसून मतलब क्या होता है बेटा, रिट्रीटिंग का होता है वापस लौटता हुआ मॉनसून। वो क्या होता है उसके बारे में देखेंगे। हमने क्या देखा था, एडवांसिंग मॉनसून बोल दो या ऑन सेंट मॉनसून बोल दो। ऑन सेंट का मतलब आगे बढ़ता हुआ मॉनसून। वो कौन सा था, हमारा साउथ वेस्ट जो विंड थी जिसने आगे बढ़ के भारत ये इंडिया के अंदर जो बारिश की थी, उसको हम एडवांसिंग मॉनसून बोलेंगे या ऑन सेट मॉनसून बोलेंगे। अब हम क्या देखते हैं, यहाँ पे जो है नवंबर में हम क्या देखते हैं कि जो सनरेज है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि सनरेज जो है जून में तो यहाँ पे रहेंगी, और सितंबर में कहाँ पे आ जाएंगी, इक्वेटर पे आ जाएंगी। मतलब यहाँ पे जो है, अब यहाँ पे जो है हाई प्रेशर एरिया क्रिएट हो जाता है किस महीने में, सितंबर और अक्टूबर में। ठीक है, तो यहाँ पे हाई प्रेशर एरिया क्रिएट होगा, तो यहाँ पे जो मॉनसून विंड यहाँ पे गई थी, अब ये मॉनसून विंड वापस आएंगी। कैसे आएंगी, क्योंकि यहाँ पे क्या है, लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो जाता है। तो फिर क्या होगा, इसी के बारे में डिस्कस करते हैं। कौन से महीने में, अक्टूबर और नवंबर की बात करते हैं। नवंबर में क्या, आर नोन फॉर रिट्रीटिंग मॉनसून। अक्टूबर और नवंबर में क्या, हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे ठंड पड़ने लग जाती है, टेम्परेचर डिक्रीज होगा, मीन्स प्रेशर हाई होगा, और हाई प्रेशर होगा तो विंड हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करेंगी। तो यहाँ से इनको हम क्या बोलेंगे, रिट्रीटिंग मॉनसून बोलते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे क्या होता है, जो साउथ वेस्ट मॉनसून गई थी यहाँ पे इंडिया में, बिकम वीक। अब वो यहाँ पे वीक होने लग जाती हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है, एज द लो प्रेशर ट्रफ ऑफ गंगा प्लेन स्टार्ट मूविंग साउथवर्ड। क्योंकि जो यहाँ पे लो प्रेशर बेल्ट बनी हुई थी, अब वो साउथ की तरफ आने लग जाती है। इसीलिए यहाँ पे जो मॉनसून का ट्रफ था वो काफ़ी कमज़ोर हो जाता है। और यहाँ पे क्योंकि जो जोन हमारा बना हुआ था वो साउथ की तरफ आएगा, साउथ की तरफ मतलब इक्वेटर पे आएगा वो, तो भाई तो यहाँ पे जो है हाई प्रेशर नहीं रह पाएगा, अब हाई प्रेशर बन जाएगा। तो हमने क्या देखा था, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो विंड होती है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करेंगी। तो अब क्या होगा कि अक्टूबर नवंबर में जो है ये सारी विंड जो है साउथ की तरफ आना स्टार्ट कर देती है, क्योंकि साउथ की तरफ क्या है आपकी, वह अब लो प्रेशर एरिया है। ये डिस्कस हमने कर लिया था। और हमने क्या देखा था कि साउथ वेस्ट मानसून केवल इंडिया के अंदर जो तमिलनाडु जो स्टेट है या ईस्टर्न कुछ स्टेट हैं, ये ऐसे स्टेट हैं जहाँ पे सर्दियों में बारिश होगी। इसका कारण यही है कि यहाँ से जब मॉनसून विंड रिट्रीट करेंगी मतलब वापस आएंगी, तो ये क्या है, तमिलनाडु इसके अपोजिट साइड में पड़ जाता है। तो ये बारिश जब बे ऑफ बंगाल से होती हुई आएंगी तो ये क्या करेंगी, तमिलनाडु के कोस्ट पे जो है यहाँ पे बारिश कर देती है। तो इसीलिए सर्दियों में बारिश कहाँ पे होती है, तमिलनाडु के अंदर होती है। यहाँ पे हमने देखा था कि एडवांसिंग मॉनसून से यहाँ पे बारिश नहीं हुई थी, क्योंकि उस टाइम पे ये उन विंड के पैरेलल था। अब ये इनके अपोजिट है, समझ में आ गया। क्योंकि एडवांसिंग जो मॉनसून थी तब मॉनसून की मूवमेंट ये थी, ये तब पैरेलल पड़ गया था। अब ये उनके अपोजिट साइड में है, कौन सी मॉनसून के, रिट्रीटिंग मॉनसून के अपोजिट साइड में है। तो यहाँ पे बारिश होगी, कब होगी, सर्दी की ऋतु में। कहाँ पे, तमिलनाडु के अंदर। क्लियर है।
अब हम क्या देखते हैं यहाँ पे, इस पार्ट की बात करते हैं हम। क्या अभी देखो, अभी आपका कौन सा महीना चला, सितंबर चला हुआ है, ठीक है। सितंबर अक्टूबर में हम देखते हैं कि बहुत ज्यादा इंटेंसिव हीट हम फील करते हैं। क्यों है ये फील, यहाँ पे अभी हम देखते हैं कि काफी गर्मी है, क्यों होती है, उसी के बारे में समझते हैं। अब देखो बेटा, हमने अब तक क्या देखा था कि अभी अभी हमारे जो नॉर्दर्न प्लेन है, नॉर्दर्न प्लेन पे क्या थी, बारिश की सीजन थी, यहाँ पे बारिश रेनी सीजन था, ठीक है। तो रेनी सीजन में क्या था कि बारिश आई है, जमीन के अंदर क्या गया, पानी गया, पानी गया, फिर क्या है, आसमान साफ है, क्लियर है, ठीक है, और सन ब्राइट है, मीन्स सन काफी तेज है। तो यहाँ पे क्या होगा कि जिन इलाकों पे देखो यहाँ पे बारिश हुई थी अभी अभी मई जून जुलाई में, यहाँ पे सॉरी जून जुलाई अगस्त में यहाँ पे बारिश हुई है, तो अब क्या होगा, सनरेज यहाँ पे जब आएंगी तो जो वाटर वेपर जमीन के अंदर गया हुआ है, पानी जो गया हुआ जमीन के अंदर, जब सनरेज उस पर पड़ेंगी जमीन के ऊपर, तो वो पानी गर्म होके भाप के रूप में निकलने लग जाता है और वो गर्मी को और भी ज्यादा बढ़ा देता है। इसको हम क्या कहते हैं, अक्टूबर हीट कहते हैं, जो हम फिलहाल महसूस करने लग रहे हैं। क्योंकि अभी अभी यहाँ से बारिश का मौसम खत्म हुआ है, पानी जमीन के अंदर है, और जब धूप यहाँ पे आएगी तो जमीन के गर्म होगी, और गर्म होगी तो जो पानी जमीन के अंदर गया था वो भाप बन के जो है निकलेगा। और हमने सुना भी है आग से ज्यादा भाप गर्म होता है, मीन्स कि जो भाप है एक तरह से बात जो है यहाँ पे, वो यहाँ पे और भी ज्यादा इंटेंसिव हीट कहते हैं। भादवे की गर्मी लोकल भाषा में बोल देते हैं कि भादवे की जो गर्मी है इस टाइम पे वो महसूस की जाती है, अक्टूबर हीट जो होती है, ठीक है। तो ये हमने भाई इसके बारे में पढ़ाई, काफ़ी जो हमारा इंपॉर्टेंट चीज़ें थी इसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। और नेक्स्ट हमने क्या देखा भाई, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल, ये मैंने आपको बता भी चुकी हूँ मैं, ये आपका ये भी यहाँ पे हो जाता है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल जो अलग अलग है, हर पार्ट का डिस्ट्रीब्यूशन अलग है। यहाँ पे 200 सेंटीमीटर है, यहाँ पे 200 सेंटीमीटर है, कहीं पे 10 सेंटीमीटर है, कहीं पे भी 30-40 सेंटीमीटर है, कहीं पे जो है 100 से 150 सेंटीमीटर है। तो ये आप मैप के अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि कौन कौन से पार्ट में कितना रेनफॉल हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग है। ये आप पढ़ोगे आपको समझ में आ जाएगा। एक हमारी क्लास और होगी, फिर ये चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाएगा। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।